ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए हिंदुस्तान के कभी न टूटने वाले अज़्म का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम मुल्क को खिताब करते हुए कहा कि दुनिया हिंदुस्तान की सलाहियत को देख चुकी है। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि दहशतगर्द अब बख्शे नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दों और उनके हिमायतियों को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान और उसके बाशिंदों पर होने वाले किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से दहशतगर्दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर दीगर किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी आर्जी तौर से मुलतवी किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर नापेंगे कि दहशतगर्दी को लेकर वो क्या रवैया अपनाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि ये मुल्क के करोड़ों लोगों के जज्बात का आईना है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकजहती हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर और महफूज दुनिया की गारंटी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह दस्तों, अफवाज, खुफिया एजेंसियों और साइंसदानों को सलाम किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह दस्तों की बहादुरी और जाबाजी, मुल्क की हर माँ, बहन और बेटी को मानवन किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क हमारी मुसल्लह अफवाज की लाजवाब बहादुरी को सलाम करता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब शाह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने में मिसाली क़यादत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने सरहदी हिफाजती दस्तों के बहादुर फौजियों की भी सताइश की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्क के नाम खिताब की सताइश की और इसे मुतासिरकुन करार दिया। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुल्क के नाम खिताब की सताइश की। सीबीएसई के 12वीं दर्जे के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया। दर्जा 12वीं के नतीजे में लड़कियों ने एक मरतबा फिर लड़कों से बेहतर मुजाहरा किया है। 91% से ज्यादा लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है, जो लड़कों के मुकाबले 5.94% ज्यादा है। इस साल कुल 16,92,794 तलबा ने इम्तिहान दिया था। सीबीएसई ने आज ही 10वीं के भी नतीजे का ऐलान कर दिया है। जेठ महीने का बड़ा मंगल आज पूरी रियासत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता निस्फ शब के बाद से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन हो रहा है। लखनऊ के अलीगंज वाक़े तारीखी हनुमान मंदिर में सबसे पहले लेटकर परिक्रमा करने वाले लोगों को दर्शन दिए गए। मेयर सुषमा खरकवाल के अहकाम पर और शहर कमिश्नर गौरव कुमार के अहकाम के मुताबिक हनुमान मंदिरों के कर्बो जवार सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की जानिब से मिली खबर के मुताबिक अब तक शहर के 8 जोन में तकरीबन 350 भंडारों के इनेकाद के लिए कॉल सेंटर और लखनऊ वन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। लखनऊ नगर निगम के महकमा जलकल ने हनुमान मंदिरों में आने वाले अकीदतमंदों की खिदमत के लिए साफ पीने के पानी का भी इंतजाम किया है। बड़े मंगल के मौके पर आज अयोध्या में भी अकीदतमंदों की शदीद भीड़ उमड़ी हुई है। हरदोई जिले के अरवल थाना हल्के में गुज़िश्ता शब एक हादसे में रामगंगा नदी को पार करते वक्त एक छोटी नाव अपना तवाजुन खोकर पलट गई। इस नाव में सवार एक ही कुनबे के 7 अफराद नदी में गिर गए। गांव वालों ने तेजी से रेस्क्यू शुरू किया और 4 अफराद को महफूज बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंचे एसपी हरदोई नीरज कुमार जादौन के मौके का जायजा लिया। 3 बच्चों के रेस्क्यू का काम जारी है।
और बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 17 मई को फिर से शुरू होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद आईपीएल 2025 को 9 मई को एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। आईपीएल का फाइनल अब 3 जून को खेला जाएगा, जबकि प्ले ऑफ 29 मई से खेले जाएंगे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।